Good morning, students. Today we will study Civics Chapter 2 Diversity and Discrimination. Diversity हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डाइवर्सिटी के बारे में. यहाँ पर भी हम कुछ पॉइंट्स इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. वो क्या पॉइंट्स है? लेट्स सी. डाइवर्सिटी, डिफरेंस, डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी, ये हम डील करेंगे. लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये हम देखेंगे. स्टार्विंग फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, ये हम देखने वाले हैं इसमें इस चैप्टर में. नाउ फर्स्ट वी विल डील विथ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस. डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डिफरेंस, भिन्नता. पीपल में बी डिफरेंट इन मैनी वेज. जो लोग हैं वो बहुत प्रकार से अलग हो सकते हैं. उनके रेसेस का, एज, एबिलिटीज़, एज डिसेबिलिटीज़, लैंग्वेज, कल्चर, अपीयरेंस एंड और रिलीजन. जो लोग हैं आपके क्लास में भी आप देखिए, बहुत से बच्चे हैं जिनके कास्ट अलग होगा, अलग जाति का बच्चा है, उसका रहन सहन अलग होगा, वो अलग फेस्टिवल मनाता होगा. और कोई लंबा है, उसकी जो अपीयरेंस है उसमें भी डिफरेंस हो सकता है. कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है. तो इस सब में भी डिफरेंस हो जाता है. और इंडिया में हमने देखा बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्मों को लोग मानते हैं, और जो उनके फेस्टिवल है वो भी अलग अलग है. हमने देखा था बहुत अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के फेस्टिवल मनाने के. इवन जो राइस है वो बनाते तो सब लोग राइस है, पर उनके बनाने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है. तो इसलिए इंडिया को बोला जाता है इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री इन ऑल द एवर मेंशन थिंग्स. मीन्स इंडिया में लैंग्वेजेस अलग है, रिलीजन अलग है, लोगों के फेस्टिवल्स अलग होते हैं, है ना. जो एक प्रांत में दूसरे लोग रहते हैं, दूसरे प्रांत के लोगों से वो अलग दिखते हैं. तो इसलिए इंडिया इज़ नोन एज डाइवर्स कंट्री. ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यहाँ पर अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं यहाँ के लोग. तो इसलिए इंडिया को बोला जाता है डाइवर्स कंट्री. इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. इंडिया में 8 धर्म हैं. देखिए जैसे कि बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है ना, सिखिज़म है जो सिख लोग हैं, हिंदुज़म है, हिंदू बौद्ध को मानने वाले, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है. तो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं. बहुत मतलब मोर देन 1600 लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे बोली जाती हैं, भाषाएं इतनी हैं यहाँ पे. यहाँ पे मोर देन 100 डांस फॉर्म्स भी है. इतने विभिन्न प्रकार के डांस हैं यहाँ पे फॉर्म्स. जैसे कि तमिलनाडु में भरतनाट्यम, छत्तीसगढ़ी में हम देखते हैं पंथी नाचा, उड़ीसा में ओडिसी डांस है, आसाम में बिहू, पंजाब में हम भांगड़ा देखते हैं, केरला में कथकली, महाराष्ट्र में लावनी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, आसाम में बिहू, और गुजरात में गरबा, और आपका राजस्थान में घूमर. ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग डांस के स्टाइल्स हैं. और आप बहुत सारे और आपको डांस स्टाइल्स फॉर्म्स मिलेंगे जो आप सर्च कीजिएगा. ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए, आप इसको सर्च कीजिएगा कि और कितने डांस फॉर्म्स हमारे इंडिया में है. मोर देन 100 डांस फॉर्म है. तो सोचिए कितने सारे हैं, आपको पता लगाना है. ओके, तो इतने सारे डांस फॉर्म है, इतने धर्मों को मानने वाले लोग हैं, इतने सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, इसीलिए इंडिया को बोला जाता है डाइवर्स कंट्री. अब हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, दैट इज प्रेजुडाइज. प्रेजुडाइज ये बना है 2 शब्दों को लेकर, दैट इज प्री एंड जुडाइज. इसका मतलब होता है प्री मीन्स पहले और जुडाइज मीन्स पहले से फैसला ले लेना.
किसी बात को लेकर फैसला ले लेना, प्रेजुडाइज। प्रीजुडाइज, पहले से फैसला ले लेना। क्लियर? व्हेन समवन जजेस अनदर इन अ नेगेटिव वे इट इज कॉल्ड प्रेजुडाइज। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी धारणा बना लेते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं उसके बारे में, है ना, क्या नेगेटिव सोच, पॉजिटिव नहीं। जब हम किसी के, आपकी क्लासरूम में मान लीजिए कोई बच्चा आता है और न्यू बच्चा आया है, लेकिन आपने पहले से तय कर लिया ये बहुत गंदा है, अभी आपने तो उससे बातें भी नहीं की, लेकिन आपने बस उसका देखा, उसको सोच लिया कि अरे ये बहुत घमंडी होगा, ये अच्छा लड़का नहीं होगा। आपने पहले से तय कर लिया, आपने पहले से ही उसके बारे में नेगेटिव सोच लिया। इसे कहते हैं प्रेजुडिस। इट मीन्स टू जज समथिंग एज नेगेटिव or see it as inferior when we think that only one particular way is the best and the right way to do things. हम क्या करते हैं, हम सोच लेते हैं कि किसी के प्रति हम किसी को नेगेटिव सोच लेते हैं किसी के बारे में, या उसको इन्फीरियर समझते हैं, कम समझते हैं। और जब हमारे दिल में ये बातें आती हैं कि जब हम सोचने लगते हैं कि जो ये काम है यही काम सही है और जो दूसरा कुछ भी हो रहा है वो गलत है, ये पहले से हम सोच लेते हैं कि यही काम सही है और जो दूसरा कुछ भी और हो रहा है वो सब गलत है। तो हम पीपल को क्या है, राइट वे टू डू थिंग्स, वी एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग। और हमारे मन में क्या आता है, हम सोचते हैं अरे मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और जो दूसरा कर रहा है वो पूरा गलत है। तो हमारे मन में क्या होता है, जो दूसरा व्यक्ति उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं रहती है, ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम तो उसकी चीज़ों को गलत ही सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो हम उसका रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। पीपल हु डिड थिंग्स डिफरेंटली, हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल है इंग्लिश लैंग्वेज। हम सोच लें कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बेस्ट लैंग्वेज है और बाकी लैंग्वेजेस जो है आर नॉट सो गुड, वो गुड नहीं है। बट तो क्या होगा, सोचिए जरा, वी माइट नॉट रिस्पेक्ट अदर पीपल हु स्पीक अदर। यदि मैंने सोच लिया इंग्लिश लैंग्वेज ही अच्छी है तो मैं तो जो इंसान इंग्लिश बोलेगा मुझे तो वही अच्छा लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि मैंने तो पहले से सोच लिया है कि जो दूसरी लैंग्वेजेस होती है वो अच्छी लैंग्वेज नहीं है। तो जो दूसरा अलग व्यक्ति आएगा और जो दूसरी लैंग्वेज बोलेगा तो मैं उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगी, है ना, मैं उसके साथ नहीं जुड़ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो सोच ही लिया है कि वो अलग लैंग्वेज बोलता है, वो अच्छी लैंग्वेज ही नहीं है, वो तो नेगेटिव है मेरे लिए। मैंने सोच लिया है कि वो अच्छी लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला ही अच्छा है। इसको बोलते हैं प्रेजुडिस। मैंने अभी उस व्यक्ति के बारे में तो जाना ही नहीं कि वो कैसी लैंग्वेज बोल रहा है, उस लैंग्वेज में क्या है, वो कैसे बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने पहले से सोच लिया है, नेगेटिव सोच रख ली है दूसरी लैंग्वेज के प्रति कि इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज है और दूसरी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती है। तो ये मैंने पहले से धारणा बना ली अपनी, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजुडिस। नेगेटिव धारणा जब हम बना लेते हैं पहले से किसी के बारे में, उसे हम प्रेजुडिस कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। सिटी, हम सोचते हैं कि सिटी पीपल आर कनिंग एंड मनी माइंडेड। जो शहर के लोग होते हैं वो बहुत मनी माइंडेड होते हैं, वो पैसे के पीछे और बहुत धूर्त होते हैं, चालाक होते हैं। ये चीज़ें हम पहले से नेगेटिव धारणा गांव शहर के जो लोग रहते हैं उनके बारे में हम बना लेते हैं। विलेजेस आर सुपरस्टिशियस। अब हम ये कहते हैं जो गांव में जो लोग रहते हैं बहुत अंधविश्वासी हैं, सुपरस्टिशियस है, वो अंधविश्वासी हैं। ब्यूटीफुल पीपल आर गुड। और हमने ये भी धारणा बना ली है पहले से कि जो अच्छे लोग हैं, जो सुंदर है वही अच्छा होगा। ऐसा नहीं है ना, कि जो अच्छा है, जो मान लो जो किसी का रंग काला है तो क्या वो अच्छा नहीं हो सकता है, क्या वो अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता है? लेकिन हमने गलत धारणा जो बना ली है कि जो सुंदर है वही अच्छा है, ऐसा नहीं है। इसे कहते हैं प्रेजुडिस। पहले से धारणा बना लेना, किसी के प्रति गलत धारणा, नेगेटिव थिंकिंग हम पहले से जो बना लेते हैं उसे हम प्रेजुडिस कहते हैं। अब प्रेजुडिस से क्या होता है ये देखिए। अब कुछ एक एग्जांपल हम देखते हैं। ब्रिटिश लोग जो है, हमारे देश ब्रिटिश के उसमें था, तो ब्रिटिश लोग जब भी खाना खाते थे वो नाइफ और फॉर्क से खाते थे।
यदि वो जब वो नाइफ और फॉर्क का यूज़ करते हैं खाने के लिए, लेकिन उसके सामने अब हम इंडियन उनके सामने चले जाएं और हम तो हाथ से खाते हैं तो वो हमको हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे कि देखो कैसा आदमी है, इसको खाने का भी तरीका नहीं आता है, कैसे खा रहा है ना। वो हमको छोटा समझेंगे, इन्फीरियर समझेंगे, क्योंकि उनके लिए तो बेस्ट तरीका क्या है, उन्होंने ये जानते हैं कि बेस्ट तरीका खाने का यही है कि आप नाइफ और फॉर्क का यूज़ करें, और बाकी वो देखेंगे कि कोई हाथ से खा रहा है तो उनके लिए तो वो गलत हो जाएगा, उनके लिए ये ठीक बात नहीं लगेगी उनको। और हम प्रेजुडिस जो कर लेते हैं, हम पहले से सोच लेते हैं कि इस धर्म का जो व्यक्ति है, ये धर्म जो है वो अच्छा नहीं है, ये धर्म अच्छा नहीं है, ये चीज़ें हम पहले से अपने मन में धारणा बना लेते हैं। कलर ऑफ स्किन, लोगों की स्किन का कलर देख के भी हम धारणा बना लेते हैं, अरे काला व्यक्ति है, पता नहीं कैसा होगा, गंदा ही होगा, ये अच्छा नहीं होगा, हम ऐसा सोच लेते हैं। वो किस रीजन से आया है, अरे कोई बिहार से आया है, कोई दूसरे स्टेट से आया है, तो उसके प्रति भी लोगों के मन में पहले से अरे बिहार से आया वो तो बहुत पॉलिटिक्स बाजी करेगा, ऐसा सोच लेते हैं। और एसेंट्स दे स्पीक्स, कुछ जैसे अब अंग्रेज हैं वो हिंदी लैंग्वेज बोलेंगे तो उनकी जो हिंदी बोलने का तरीका होगा वो तो डिफरेंट होगा ही, उससे भी हम जज कर लेते हैं पहले से नेगेटिव। द क्लोथ्स वी वियर, यदि हम पहले से लोगों के मन में ये पहले से नेगेटिव धारणा बनी है कि लड़कियां हैं तो यदि वो छोटे छोटे कपड़े पहन रही हैं तो मतलब वो अच्छी लड़कियां नहीं है। उनका मानना है कि लड़कियों को फुल कपड़े और पूरा ढका हुआ रहना चाहिए। यदि आज लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े में कोई देख लेता है तो वो कहता है ये लड़की अच्छी नहीं है। तो ये तो नेगेटिव, लोगों ने लड़कियों के बारे में नेगेटिव धारणा बना ली है, पहले से ही सोच लिया उन्होंने नेगेटिव उनके बारे में, तो हम इसे प्रेजुडिस कहते हैं। प्रेजुडिस बिकम सो, और इसके असर कैसे होता है देखिए प्रेजुडिस का, जब हम किसी के बारे में ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बना लेते हैं तो क्या होता है, हमने देखा प्रेजुडिस हम पहले से गलत धारणा लोगों के प्रति बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम किसी के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे मन में जो होता है इट हर्ट्स द फीलिंग ऑफ वंस, वो दूसरों की फीलिंग को हर्ट करता है ना, उन्हें दुख होता है। यदि मैं किसी के प्रति नेगेटिव थिंकिंग पहले से बना लूँगी तो क्या उस इंसान को दुख नहीं होगा। तो जो हम नेगेटिव थिंकिंग लोगों के प्रति बना लेते हैं उससे क्या होता है, लोगों को दुख होता है। इट गिव राइज टू डिस्क्रिमिनेशन लीडिंग टू टेंशन, और प्रेजुडिस से क्या होता है, ये भेदभाव को जन्म देता है। इट गिव राइज टू डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव को जन्म देता है, और इसके कारण से टेंशन क्रिएट होती है। इट कॉजेज हर्टेड और इंटॉलरेंस, इसकी वजह से नफरत पैदा होती है, और लोग इंटॉलरेंस मीन्स एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। इतनी ज़्यादा यदि प्रेजुडिस हम किसी के प्रति नेगेटिव सोच को रखेंगे तो इससे क्या होता है, आपने देखा कि कितनी गलत प्रभाव पड़ते हैं प्रेजुडिस हो जाने से। ये लोगों की फीलिंग को हर्ट करता है, डिस्क्रिमिनेशन लाता है, टेंशन क्रिएट करता है, इंटॉलरेंस लाता है। अब क्या चीज़ से, प्रेजुडिस से मीन्स हम लोगों के बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस। और प्रेजुडिस बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू हैव फ्रेंडशिप विद दोज पीपल वी कैन एक्ट इन द हर्टफुल वे। और ये जो प्रेजुडिस है इतनी गहरी होती है हमारे अंदर, हम पहले से इतना गलत सोच लेते हैं लोगों को कि हम उस इंसान से दोस्ती भी नहीं कर पाते हैं, फ्रेंडशिप भी नहीं कर पाते हैं, और हम उनके पास भी नहीं जाना चाहते और हम उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। स्टीरियोटाइप, व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियोटाइप? व्हेन we tend to see some person
into the predefined image is called making of stereotype. जब हम किसी के प्रति, किसी पर्सन को प्री डिफाइंड इमेज, हमने उसकी इमेज को बांध लिया, फिक्स इमेज में बांध दिया। अभी हमने प्रेजुडाइज देखा कि नेगेटिव सोच हम किसी के प्रति रख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडाइज। और जब हम स्टीरियोटाइप हो जाते हैं उसको कहते हैं व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज। हम लोगों को एक ही इमेज में फिक्स कर देते हैं कि इसकी इमेज ऐसी ही है, ये बंदा ऐसा ही है, तो हम इसे कहते हैं स्टीरियोटाइप। एग्जाम्पल, when people say that belongs to particular country, जैसे कुछ लोग हैं, हम सोचेंगे कि ये पर्टिकुलर कंट्री वाला जो बंदा है, ये जो पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, ये तो क्रिमिनल ही होगा, ये लेजी ही होगा, ये सब डम्प है, बेवकूफ़ होते हैं। इस जो कास्ट वाले लोग रहते हैं, रिलीजन वाले जो लोग रहते हैं, ये हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करते हैं, यहाँ पूरे सब लोगों को ले लेते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल देखिए, बॉयज़ डू नॉट क्राई। हमने लड़कों के लिए एक इमेज बना ली है, फिक्स इमेज बना ली है कि लड़के नहीं रोते हैं। गर्ल्स आर इमोशनली वीक, हमने ये बना लिया है कि लड़कियां इमोशनली जो है वो वीक होती हैं, स्ट्रांग नहीं होती हैं। हम कहते हैं लड़के शरारती होते हैं, ये हमने पूरे लड़कों के लिए एक इमेज बना रखी है कि लड़के शरारती होते हैं, वो शरारत ही करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। हमने एक फिक्स इमेज बना दी है उनकी। और हम बोल रहे हैं अरे वो अमेरिका से आया ना, वो बहुत खर्चीला होगा। जो अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो बहुत खर्चीले हैं, मीन्स वो बहुत पैसे खर्च करते हैं। ये हमने एक इमेज फिक्स कर दी है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। गर्ल्स लाइक डॉल्स, लड़कियां सिर्फ क्या करेंगी, डॉल्स के साथ खेलती हैं। हम ये मान लेते हैं। लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलेंगी, ये भी हम मान लेते हैं पहले से कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलेंगी, लड़कियां बाहर जाके नहीं खेलेंगी, लड़कियां सिर्फ डॉल से खेलती हैं। तो ये जो हमारी थिंकिंग है, ये हमने अपनी इमेज को फिक्स कर लिया है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। हाउ डज द स्टीरियोटाइप अफेक्ट अस? अब इसका असर कैसे पड़ता है देखेंगे। स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। जब हम स्टीरियोटाइप, अब देखो मैंने कहा लड़के शरारती होते हैं, भाई लड़के, पूरे लड़के आ गए इसमें शामिल। हो सकता है कुछ लड़के अच्छे भी होंगे ना, ज़रूरी थोड़ी ना कि सब लड़के शरारती करते हैं, कुछ बहुत अच्छे ब्रिलियंट बच्चे भी होते हैं, इंटेलिजेंट लड़के भी होते हैं, लेकिन नहीं, हमने तो ये कह दिया कि लड़के शरारती होते हैं, लड़के शरारती ही होंगे। तो हमने जब मान लिया इस चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइप। और लेकिन स्टीरियोटाइप हमको क्या इफेक्ट करता है, हमको किसी इंडिविजुअल को, इट लुक्स, फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट स्टॉप अस लुकिंग ईच इंडिविजुअल एज अ यूनिक पर्सन। हम एक पर्सन को अलग से उसके इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचते हैं, इसमें ये हमें रोकता है, क्योंकि हमने तो पहले से ये पूरे ग्रुप के बारे में ऐसा सोच लिया। हम कह रहे हैं लड़कियां डॉल ही खेलती हैं, अरे हो सकता है लड़कियां क्रिकेट भी खेलती हैं, आजकल तो देखिए बहुत से गेम्स खेलती हैं, बट हमने इमेज बना ली कि लड़कियां डॉल, उनको पसंद है, डॉल से ही खेलेंगी। तो हम एक इंडिविजुअल के बारे में सोचना भूल जाते हैं इसमें। सेकेंड, इट प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स दैट वी डू। और ये हमको बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं, उसको करने से ये हमको रोकता है। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू वन पैटर्न। और ये क्या, बहुत सारे लोगों को एक ही इमेज में फिट करने की कोशिश करता है। तो ये था, हमने देखा इसमें डाइवर्सिटी क्या होता है, प्रेजुडिस क्या है एंड स्टीरियोटाइप क्या है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे। आप इसको और बुक्स को भी इसके साथ आप रीड कीजिएगा, अपनी बुक निकालिएगा और उसमें इसको पढ़िएगा।